आज माँ की कोख में आकर बहुत खुश हूँ। नई दुनिया में आने को आतुर, कब 9 माह पूरे होंगे। माँ की आंखों से देखा मैंने, सब कितने खुश हैं। पिताजी तो माँ को गोद में उठाकर नाचने लगे। दादी माँ चिल्लाई, अरे नालायक, बहू पेट से है, नाती आने वाला है, उतार उसे, मेरे नाती को चोट लग जाएगी। पिताजी ने माँ को उतारा और दौड़कर दादी माँ को गोद में उठा लिया। सब जोर जोर से हंसने लगे और मैं भी। दादी माँ ने माँ के सिर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, अब तुम अधिक वजन नहीं उठाना, सब काम मैं देख लूंगी, बस तुम अपने खाने पीने का ख्याल रखो, तभी तो फूल जैसी नाती मुझे दोगी। ऐसा कहकर दादी माँ ने माँ को गले लगा लिया। मैंने भी दादी माँ को इतना पास पाकर एक तरंग महसूस की। मेरे मचलने को माँ ने महसूस किया और ममत्व से मुस्कुरा दी। कुछ दिन बाद दादी माँ के साथ कोई बुजुर्ग महिला आई। वह माँ के पेट की तरफ बैठी और उसने पेट को छूकर देखा। उसके चेहरे के रंग ही बदलने चले गए। दादी माँ से बोली, मेरा अनुभव कहता है यह लड़का नहीं, कलमुही लड़की है। दादी माँ को तो जैसे सांप सूंघ गया, चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। माँ से बोली, उठ करमजली, बैठी बैठी मेरी छाती पर मूंग दलेगी क्या? घर के बहुत सारे काम बाकी हैं, कपड़े धुलना है, खाना बनाना है और पानी भी भरना है। माँ को हिकारत भरी नजर से देखा और दादी माँ के कान में धीरे से कुछ कहा। घर में मातम सा छा गया। माँ के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पेट को वो प्यार से सहला रही थी। मेरा भी मन जोर जोर से रोने को कर रहा। अगली सुबह पापा ऑफिस नहीं गए। घर के बाहर एक ऑटो आकर रुक गया। पापा ने माँ का हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए ऑटो में बिठा दिया। ऑटो जहाँ रुका एक बड़ा सा अस्पताल था। पापा ने माँ से कहा, मैंने डॉक्टर साहब से बात कर ली है, कुछ ही देर में तुम्हारा गर्भपात हो जाएगा, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। कहो तो कहो, यहाँ मेरा दोस्त वार्ड बॉय है, तो उसने डॉक्टर से कुछ लेकर बात पक्की कर ली। अल्ट्रासाउंड मशीन में मुझे देखा तो वो चौंक गया। अरे यह तो लड़का है, लगता है कि कोई गलतफहमी हुई है। मैं अभी इसके पति को सच बताता हूँ, लेकिन नहीं, अगर बता दिया तो लिए गए 20,000 रुपये भी लौटाने पड़ेंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊँगा। मुझे जिस काम करने के लिए पैसे मिले हैं मैं करूँगा। ऐसा बड़बड़ाते हुए उसने औजार उठाए। औजारों की आवाज़ ने मुझे अंदर तक कपा दिया। उसने जैसे ही मुझे बाहर निकालना चाहा, तेज धार औजार ने मेरा एक पैर कट करके बाहर आ गया। मेरी माँ की कोख खून से लथपथ हो गई। मैं भयभीत होकर और सिमट गया, शायद बच जाऊं। मगर फिर एक चोट ने मेरा एक नन्हा सा हाथ कट के बाहर आ गया। मैं दर्द से कर्रा उठा। मेरी सांसें साथ छोड़ रही थी और अंत में डॉक्टर रूपी राक्षस ने मेरे छोटे छोटे टुकड़े कर बाहर निकाल दिए। मेरे अर्ध विकसित शरीर से आत्मा बाहर निकल गई। मेरी आत्मा माँ को निहार रही थी, उसके दर्द को महसूस कर रही थी। उस देर में माँ को होश आया। पापा भी अंदर आ गए। दादी माँ भी अस्पताल आ गई थी। यह सब पापा के दोस्त ने देख लिया था। उसने पापा को सब कुछ बता दिया। पापा और दादी माँ रो रहे थे। दादी माँ तो बेहोश ही हो गई थी। पापा ने डॉक्टर के गाल पर जोरदार एक तमाचा मारा और चिल्लाए, मेरे लिए मेरे बेटे को मार दिया, तुम बहुत निर्दयी और गिरे हुए इंसान हो। तभी माँ करहाते हुए बोली, गिरा हुआ डॉक्टर है और तुम लोग क्या हो? घटिया सोच वाले वहसी जानवर जिन्हें सिर्फ लड़का चाहिए। क्या लड़की का कोई अस्तित्व नहीं? मैं भी तो एक लड़की थी, तुम्हारी माँ भी तो एक लड़की थी। उनके पिता ने उन्हें मार दिया होता तो आज तुम नहीं होते। घिन आती है मुझे तुम जैसे लोगों से। पापा, दादी माँ और डॉक्टर सिर झुकाए खड़े थे और मैं उनकी मूर्खता पर हंस रहा था। माँ के चरण छूने का असफल प्रयास कर मैं चल पड़ा ऐसी कोख की तलाश में जहाँ लड़के और लड़की में कोई फर्क न हो।